बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर के पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नैनन भीतर आवो तुम नैन झाँपि तुहि दें। नाम देखूं और क्यों ना तुहि देखन दें। नैनों की कर कोठड़ी पुतनी पलंग बिछाऊं। पलकों की टिक डार के सतगुर ले और जाऊं। पलकों की टिक डार के सतगुर ले और जाऊं। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में ईष्ट देवदाता दयाल सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, रामायण में भी लिखा है और महापुरुषों ने भी समझाया है, फरमाया है क्या कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। केवल वक़्त के जो महापुरुष हैं अर्थात भगवान हैं, वही केवल ऐसे हैं जो कि बिना स्वार्थ के काम करते हैं। लेकिन स्वार्थ सभी को है। किसी को क्या स्वार्थ है, किसी को क्या स्वार्थ है, परिवार में, घर में, संसार में रह करके। स्वार्थ भगवान को भी है जीव से। भगवान को एक ही स्वार्थ है कि मेरे भगत का, मेरे जीव का इसका अहित ना हो जाए। भगवान को केवल यही स्वार्थ है और ये मुझ जैसा हो जाए। रामायण में भी आया है कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। और सुर नर मन जन की यह रीति। सुर नर मन जन की यह रीति। स्वार्थ तो सबको है, ऋषियों को, महापुरुषों को, भगवान को भी। संसार के जो स्वार्थ है वो केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए हैं। लेकिन महापुरुषों का स्वार्थ केवल हमारे साथ यही है कि मेरे इस भगत का, मेरे अंश का, मेरे जीव का अहित ना हो जाए। स्वार्थ स्व और अर्थ। स्व का मतलब क्या है? जो निज स्वरूप है उसमें एकाकार करने के लिए वक़्त के महापुरुष दिन रात हम जीवों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। प्रेमियों, एक गुरुदरबार के अंदर भगत सेवा करते थे। तो एक प्रेमी जो बहुत सेवा करता था महात्मा जी की, तो महात्मा जी ने कहा भाई एक हफ्ते से तुम नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा महाराज मेरी रिश्ता, सगाई का रिश्ता हो गया है तो मैं थोड़ा उसमें बिजी था। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाया करो टाइम से। जो तुम्हारी सेवा है भाई वो सेवा रुकी पड़ी है, हमने कोई सेवा किसी और को नहीं दी। जी महाराज। उसके बाद 6 महीने के बाद जब उसकी शादी हो गई तो फिर उसने 1-2 महीने का छुट्टी कर ली, सेवा में नहीं आया दरबार में। महात्मा जी को बताया भी नहीं। फिर बाद में आया तो महात्मा जी ने कहा भाई अब तो तूने 2-3 महीने की छुट्टी कर ली, कारण क्या? बोला महाराज जी अब मैं संसार में फंस गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, पत्नी आ गई है,
और यहाँ तक कि कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे किसी बच्चे ने भी जन्म लेना है घर में, तो मैं बिजी हो गया हूँ। महात्मा जी ने कहा भैया ये तो बात ठीक है, संसार में रह करके कि जग में रहो जग से अलग रहो, दुल्हन ऐसी रीत। महापुरुषों ने समझाया कि हम ये नहीं करें कि तुम घर परिवार में काम मत करो, लेकिन दरबार की सेवा तो मत छोड़ो, क्योंकि दरबार की सेवा ही तुम्हारे काम आएगी। ये संसार वाले केवल अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं। आज जब तक तुम्हारा स्वार्थ निकला तब तक तुमसे प्रीत है, प्रेम है, और जिस दिन स्वार्थ नहीं निकलेगा उस दिन तुमसे कोई भी प्रेम नहीं करेगा, ना कोई चाहेगा तुम्हें। नहीं महात्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी माता बहुत चाहती हैं, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे भाई बंधु, यहाँ तक मेरी जो पत्नी है वो बहुत प्रेम करती हैं मेरे से, मैं उन लोगों के बिना नहीं रह सकता। बोले अच्छा चलो ठीक है, तो हम तुम्हें समझा देंगे, बता देंगे। तो महात्मा जी ने उसको सेवा के टाइम पर ही दरबार में प्राणायाम करने की युक्ति बता रखी थी। उसने कहा चल ठीक है आज हम आएंगे और तुम घर परिवार में अपने एक बहाना बना करके प्राणायाम करके श्वासों को खींच लेना, तब वो जो हमको बुलवा लेना वहाँ से, घर से। और उसने ऐसा ही किया कि जब प्राणायाम करके श्वासें खींच ली तो घर वालों ने सोचा कि बहुत ये तो मर गया दिखे। हाँ हल्ला मचने लग गया, रोने लग गए, डॉक्टरों को बुलाया, कोई नहीं यार, तो चलो भाई इनके लास्ट समय पे गुरुजी को तो बुला लो कम से कम। अब गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने कहा भाई ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसके बदले किसी एक को जाना ही पड़ेगा। अब बोलो कौन जाने को तैयार है? पिताजी से पूछा भाई तुम तो अब बुजुर्ग हो गए हो, तुम चले जाओ तो ये बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज मैं नहीं जाना चाहता अभी भी। उसकी माँ को कहा भाई तुम चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं महाराज मेरे और भी तो बच्चे हैं, मैं उनकी कैसे देख, मेरे बिना कैसे रहेंगे, ये है वो है। भाइयों को कहा, भाइयों ने मना कर दिया, परिवार वालों ने सब ने मना कर दिया। आखिरकार जो पत्नी शादी होकर गई थी उसको बोला भाई ऐसा है तुम्हारा तो पति है तो तुम ही चली जाओ। ये बातें सारी वो सुन रहा था लड़का प्राणायाम श्वासों को खींचने के बाद। पत्नी ने कहा नहीं महाराज मैं नहीं जा सकती, मैं तो अपने जो मेरा बच्चा है जिसको जन्म दूंगी मैं उसके सहारे अपना वक्त काट लूँगी, इनको जाना है तो जाने दो। अब धीरे धीरे जो पड़ोसी घर में रुके हुए थे वो भी धीरे धीरे फूटने लगे कि कहीं ऐसा ना हो महात्मा जी हमको ही कहने लग जाएगा भाई तुम ही इसकी बदले चले जाओ, हम एक पुड़िया लाए हैं, वो पुड़िया कोई खा लेगा तो वो चला जाएगा, मर जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। सब ने कहा महात्मा जी आपके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आप ही खा लो ना, आप ही चले जाओ, कम से कम आपका भगत आपके दरबार की सेवा तो कर लेगा, दरबार चलवा लेगा, आपकी कितनी वर्षों से सेवा कर रहा है ये। महात्मा जी ने कहा चलो भाई ये तो बात तुम सही कह रहे हो, चलो हम ही इस पुड़िया को खा लेते हैं, लाओ दूध ले आओ। और दूध में महात्मा जी पहले ही थोड़ी चीनी पीस करके ले गए थे पुड़िया बना करके, और उसको पुड़िया को डाल करके उसमें महात्मा जी ने दूध पी लिया। अब होना क्या था कि महात्मा जी तो ये सब लीला कर रहे थे, दिखा रहे थे कि भैया संसार में कौन किसका है, केवल स्वार्थ के लिए तो प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, बाकी जब अंत समय पर कोई भी साथ नहीं निभाता। कौन निभाता है? केवल सतगुरुदेव भगवान ही साथ निभाते हैं। उसको कहा ले बेटा अब तू उठ जा, और वो लड़के को उसको उठाया, वो उठ गया, बोले देख अब बोल तेरा साथ किसने दिया है? दिया किसी ने साथ। उठ करके खड़ा होने लगा, सबसे कहने लगा कि तुम मेरे कैसे पिता हो, कैसे माता हो, जब तक मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, तब तक तो तुम मेरे को बड़ा प्यार करते थे। आज मेरी जगह पर कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ परलोक के लिए, जबकि महात्मा जी की आज्ञा हो रही थी। ये ऐसा कैसे हो गया? पत्नी को भी कहा कि तुम तो हमारी धर्म पत्नी हो, तुमने तो अग्नि देवता के सामने हमारे से ये वचन लिए थे कि हम हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाएंगे। अब सब के सब नीचे को मुंह लटक गए, क्या करें महात्मा जी को। महात्मा जी भी वहाँ से चलने लगे। आखिरकार वो लड़का चरणों में गिर पड़ा महात्मा जी के और माफ़ी मांगने लगा, महात्मा जी अब मैं इस घर परिवार में नहीं रहूँगा, क्योंकि महापुरुष यही चाहते हैं कि जीव का कल्याण किस तरह से हो। संसार वाले हम जीवों का कल्याण नहीं कर सकते, कल्याण केवल महापुरुष ही कर सकते हैं कि जब परमात्मा से एकाकार करा देते हैं संत महापुरुष,
क्योंकि महापुरुषों को इसका विदित है, उनको ज्ञान है कि संसार में सारे धोखे ही धोखे हैं, कोई भी साथ नहीं निभाता, लेकिन वक्त के जो महापुरुष हैं वही साथ हमारा निभा सकते हैं। महात्मा जी ने कहा, बोल भैया, अब तेरा किसी ने साथ दिया? जो तू कहता था कि महात्मा जी मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, घर परिवार वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अब बोल, तूने देख लिया, सुन लिया ना सारी बात? हाँ महात्मा जी मुझसे सब मुखड़ा मोड़ गए और चरणों में गिर करके महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लागी प्रीति तू सतगुरु तू एवी ना तोड़ी। मेरी लागी प्रीति तू सतगुरु तू एवी ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरे सच्चे पातशाह, आपने दर्शा दिया कि मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर मेरे मालिक आपके चरणों में एक यही प्रार्थना है कि अब संसार वाले तो मुख मोड़ ही लेंगे, पर आप मत मेरे से मुख मोड़ लेना। हे नाथ, अगर आप मुख मोड़ लेंगे कभी तो मेरा अधम में चला जाऊंगा, अधोगति में हो जाऊंगा। कि तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, अब छोड़ चुका मेरे से सारे। तेरी खातिर, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुका मेरे से सारे। तेरे चरणों में आन पड़ा, तेरे चरणों में आन पड़ा। सतगुरु बिच मझधार न छोड़ी, तेरे चरणों में आन पड़ा। सतगुरु बिच मझधार न छोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। जग वाले स्वार्थ में सयाने, अपने सारे हुए बेगाने। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, मैंने देख लिया कि संसार वाले, मेरे घर परिवार वाले कितने सयाने हैं। कि जग वाले स्वार्थ के सयाने, अपने सारे हुए बेगाने, अपने सारे हुए बेगाने। मेरी विनती सुन लो सतगुरु, मेरी विनती सुन लो सतगुरु, अब तो रिश्ता ना मोड़ी। मेरी विनती सुन लो सतगुरु, अब तो रिश्ता ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। महापुरुष हमको यही समझाते हैं कि एक दिन संसार ने, परिवार ने हमको छोड़ना है। उससे पहले तुम ही छोड़ने की ऐसी युक्ति बना लो जो कि दरबार में जब जाओ, मालिक के दरबार में जब जाएं, तुम्हारी रूह हमारी सुरखरू होकर के जाए। जब परमात्मा हमसे पूछेंगे कि क्या लेकर के आया है, कितनी भक्ति का धन कमाया तूने महापुरुषों के साथ रह करके सेवा करके, तो क्या जवाब देगा? इसलिए संसार ने एक दिन हमको जरूर छोड़ना, ये रहने का मुकाम नहीं है। इसीलिए महापुरुषों के श्री चरणों में प्रीत लगा लें बस।
तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ऐ दाता तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ये राज की बात किसी ने न जानी, ये राज की बात किसी ने न जानी। तेरे दर पर आया हूँ सतगुरु, तेरे दर पर आया हूँ सतगुरु, दर ते खाली ना मोड़ी। तेरे दर पर आया सतगुरु, दर ते खाली ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु, तू मुकड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु, तू मुकड़ा ना मोड़ी। तेरे दरबार की सतगुरु हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गया। ऐ मेरे मालिक, तेरे दरबार की शान बहुत निराली है। ये मैं जान गया, पहचान गया कि तेरे दरबार की सतगुरु निराली शान देखी, और भक्ति भी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। तेरे दरबार की सतगुरु निराली शान देखी, भक्ति भी गलियों में खुद चक्कर काटते देखी। कि फैलाए जिसने कर तेरे दरबार में सतगुरु, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरते देखी। फैलाए जिसने कर तेरे दरबार में सतगुरु, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरती देखी। तेरे दर पर आया हूँ, तेरे दर पर आया हूँ सतगुरु, दर ते खाली ना मोड़ी। तेरे दर पर आया हूँ सतगुरु, दर ते खाली ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु, तू मुकड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी सतगुरु, तू मुकड़ा ना मोड़ी। परिवार वाले बहुत तेरे पीछे पड़ते रहे, बेटा अब मत जा। नहीं नहीं, मैं कैसा बेटा तुम्हारा, तुम कैसे मेरे परिवार वाले, माता पिता भाई बंधु पत्नी, कौन किसका साथी है? आखिरकार साथ मेरे सतगुरु देव ने ही तो निभाया है। कोई अपने प्राण देने के लिए तैयार हुआ? आप सारे खुद महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी आपके कोई आगे पीछे नहीं है। महात्मा जी के कितने आगे पीछे हैं? तुमने कैसे कह दिया कि महात्मा जी के कोई आगे पीछे नहीं है? तुमने तो अपने परिवार को ही परिवार समझा है, लेकिन संत महापुरुषों का परिवार कितना बड़ा है। परमार्थ के कार्य के लिए, परमार्थ के कारण ही महापुरुष दिन रात अथक परिश्रम करते रहते हैं। ना अपने तन का ध्यान रखते हैं, ना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, केवल कल्याण में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से मेरे भक्तों का कल्याण हो जाए। आज भी देखो कि महात्मा जी मेरे कल्याण के लिए ही तो आए हैं, और मुझे दर्शा दिया उन्होंने, मेरी आंखें खुलवा दी महात्मा जी ने। काश कि अगर मैं यही संसार में फंसा रहता, मालिक की भक्ति नहीं करता, बंदगी नहीं करता, तो मेरा अधोगति में जाने का ही सिर्फ और कोई रास्ता नहीं था। यही रास्ता था कि मैं अधोगति में जा सकता था। महात्मा जी के चरण पकड़ के और अपने कपड़े लेकर के महात्मा जी के साथ चलने लगा आश्रम को। महात्मा जी ने समझाया, पुत्र बेटे कोई बात नहीं, हम ये नहीं करेंगे घर छोड़ो, बार छोड़ो, परिवार छोड़ो। संसार में रहते हुए जो तुमको सेवा मिली है, ये भी परिवार की सेवा भी भगवान की कृपा से ही मिली है। हमारी ये आज्ञा है। महात्मा जी ने समझाया कि हमारी ये आज्ञा है अब कि दरबार में दोनों टाइम अपने सेवा करने के लिए आओ, आरती पूजा करने के लिए आओ, और अपने घर परिवार की भी सेवा करो। ऐसा नहीं है घर परिवार छोड़ करके
पर घर परिवार में अपने मन को इस तरह मत फंसाओ कि अपनी भक्ति भी ना कर सकें। महात्मा जी का आदेश हुआ, आज्ञा हुई कि जो परिवार की सेवा निभानी है वो निभाते हुए, और दरबार की सेवा हमने नहीं छोड़नी। तो प्रेमियों, यही हमको दिन रात हमारे सतगुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि जग में रहो जग से अलग रहो, दूल्हन ऐसी रीत। संत तोलनदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में रहें लेकिन संसार के बन करके ना रहें, संसार हमारा बन के रहे। ऐसी युक्ति, ऐसी कर्म महापुरुष हमको समझाते हैं, क्योंकि अंत समय पर कोई भी साथ नहीं देगा। साथ क्या चलेगा हमारे? मालिक की भक्ति, मालिक की बंदगी, दरबार की सेवा, महापुरुषों का आशीर्वाद, महापुरुषों की कृपा ही केवल हमको इस परलोक का तोषा बना सकती है, और कोई नहीं। क्योंकि संसार वाले तो देख लिए कि जितना जितना हम काम करेंगे तब तक संसार वाले हमारे से स्वार्थ रखेंगे, प्रीत रखेंगे। जिस दिन हमारा कार्य बंद हो गया या जिस दिन हमें कोई भी परेशानी होगी, संसार वाले हमको छोड़ देंगे। वक़्त के सतगुरु महापुरुष ये कैसे हैं जो कि अपने भक्त का कल्याण करने के लिए भक्त के हर वक्त ऐसी हिदायतें देते रहते हैं कि प्रेमी, जग में रह कर के भी, घर परिवार में भी रह कर के, संसार में रह कर के दरबार की हित चित से सेवा करो, तन से, मन से, धन से। और यही हमारे श्री गुरु महाराज वचन फरमाते हैं कि प्रेमियों, मालिक का भक्ति में मन लगा रहे, उनके चरणों में ध्यान लगा रहे, भजन करें। हम श्री गुरु महाराज ने 2 घंटे का भजन फरमाई है, आज्ञा फरमाई है कि 2 घंटे भजन हम रोजाना करें। 5 नियम जो श्री गुरु महाराज जी ने हमको वचन फरमाए हैं, उनकी श्री आज्ञा में रह करके अगर हम उन वचनों का पालन करेंगे तो प्रेमियों, हमारी सेवा से सतगुरुदेव भगवान को भी प्रसन्नता हासिल होगी, और उनकी श्री मौज के अनुसार ही जब जीव को यहाँ से जाना होगा तो इस लोक का तो कल्याण होगा ही होगा, हमारा परलोक का भी तोषा बनेगा और परलोक का भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, मेरी एक यही अभिलाषा है, श्री गुरु महाराज के चरणों में उनके भक्ति के गुण गाता रहूं, और आप सबसे भी मेरी ये विनती है कि आप भी मेरे साथ मिल करके रह करके अपनी कृपा मेरे ऊपर करते रहें, ताकि ये जो वचन मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी ताकत नहीं है, श्री गुरु महाराज जी की ही ताकत है, उनका ही ये आशीर्वाद है, उन्हीं की रहनुमाई है, उन्हीं का अनुभव है। मेरा तो कुछ अनुभव भी नहीं है, उन्हीं का ज्ञान है, मेरा तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। केवल उनकी श्री आज्ञा अनुसार ही, उनकी श्री मौज के अनुसार ही मेरे दिल में, दिमाग में ये भाव उठा जो कि उनके गुणगान किसी तरह से गा सकूँ मैं। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और इसको लाइक भी करें, और कमेंट्स भी ज़रूर लिख दिया करें। अगर आपको पसंद भी नहीं आए तो भी कमेंट लिख दिया करें, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।